इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू finite length of line charge at perpendicular distance at perpendicular distance, finite length of line charge. यह इंड जो है अल्फा एंगल पी पॉइंट से बना रहा है और ए इंड जो है बीटा एंगल क्या बना रहा है पी पॉइंट से एम और ये हो गया लैम्डा, इस पर चार्ज पर लेंथ लैम्डा है, लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन वायर या थ्रेड कह सकते हैं। क्या लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड टू फाइनाइट लेंथ ऑफ लाइन चार्ज एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी पॉइंट की दूरी कितना है डी, डी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन चार्ज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन चार्ज। Perpendicular distance of point P, point from line, perpendicular distance of point P from line charge। ये इंड जो है यहाँ अल्फा इंड बना रहा है, ये क्या बना रहा है बीटा, इस पर हो गया चार्ज पर यूनिट ऐसे हम लिख दिए हैं। और देखिए तो क्या करेंगे, हम जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं वह पॉइंट चार्ज चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़े हैं, और ये लाइन चार्ज जो है बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट चार्ज का बना हुआ है, इसमें बहुत सारा पॉइंट चार्ज जब जोड़ दिया जाता है लाइन चार्ज बन जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, एक यहाँ से वाई डिस्टेंस चल करके, कितना डिस्टेंस वाई डिस्टेंस चल करके एक छोटा सा टेनी पार्टिकल, टेनी मतलब बहुत छोटा पार्टिकल कट कर लेंगे, जिसका लेंथ कितना होगा, क्या होगा डी बाई। अब जो है इसके चलते यहां पर पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा आर होगा, जिस पॉइंट पर इसको इधर मान लीजिए एक्स एक्सिस, इधर क्या मान लें वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस पॉइंट कोऑर्डिनेट 0,0, दिस पॉइंट कोऑर्डिनेट d, and this point coordinate 0, होगा। तो चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्ट, यही एलिमेंट्री पार्ट है, छोटा सा पार्ट, चार्ज ऑन एलिमेंट्री
पार्ट क्या होगा, लैम्डा इंटू, तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी वाई हो जाएगा। इस पॉइंट चार्ज से इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, हेयर आर वेक्टर बराबर हेड के कोऑर्डिनेट में टेल कोऑर्डिनेट हटा दीजिए, डी माइनस जीरो आई का प्लस जीरो माइनस वाई जे का इक्वल टू डी आई का माइनस वाई जे का। ऐसा लिखिए। अब जो है ये पॉइंट चार्ज के चलते इस पॉइंट, तो आई लाइक पॉइंट चार्ज हो गया, इस पॉइंट चार्ज चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि ये जो है टेनी पार्टिकल नहीं, टेनी पार्टिकल का मतलब हो गया एलिमेंट्री पार्ट, एलिमेंट्री पार्ट का मतलब आएगा पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज चार्ज कितना डी निकाल चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज at पॉइंट P इक्वल टू क्या होगा, डी होगा ना, चार्ज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत छोटा होगा, वेक्टर का फॉर्म लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बराबर के डी क्यू अपॉन मॉड ऑफ आर क्यू इंटू आर फॉर्म ना, पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का फॉर्म के क्यू अपॉन मॉड ऑफ आर क्यू इंटू आर वेक्टर। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट के डी क्यू लैम्डा डी वाई आर वेक्टर बराबर लिख चुके हैं यहाँ डी आई कैप माइनस वाई जे कैप अपॉन इसका मॉड करेंगे तो रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस 4 का पावर कितना आएगा, मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इक्वल टू लैम्डा के डी वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2 डी आई कैप माइनस वाई जे कैप। नाउ इसको कंपोनेंट के टर्म निकाल सकें, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स बराबर के लैम्डा डी डी वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पर पावर और डी टी वाई क्या लिख सकते हैं, लैम्डा के वाई डी वाई होगा ना, माइनस कॉमन आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पर पावर 3/2। चलो इतना लिखो। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये टर्म जो है इतना है ना, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, एक्स वाला को इंटीग्रेट करेंगे। नाउ अगेन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड along x axis equal to x equal to लैम्डा के डी कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, डी वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2। अब हम इस फंक्शन को y के टर्म में है
इस फंक्शन को चेंज कर देते हैं हम, थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मान लो कि ये पोजीशन वेक्टर r जो है इस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो tan थीटा क्या लिख सकता है, देखिए फ्रॉम फिगर tan थीटा क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y बाई d। तो y इक्वल टू b tan थीटा और dy बाई d थीटा, थीटा के स्क्वायर डिफरेंशिएट कर दें sec स्क्वायर थीटा, तो dy इक्वल टू क्या होगा, d sec स्क्वायर थीटा इंटू, अब इसमें पुट कर दीजिए। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे लैम्डा के डी, कांस्टेंट है बाहर आ गया, dy d sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा होल पावर 3 बाई इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स, d बाहर निकाल लीजिए, d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो d स्क्वायर बाहर आएगा, पावर 3/2 है ना, तो dq हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल पर पावर 3/2। कितना लिखिए, अब जो है क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स इक्वल टू लैम्डा के अपॉन डी स्क्वायर, तो डी क्यू यहाँ क्या है, डी क्यू, तो डी क्यू इधर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो सेक क्यूब थीटा, तो क्या आ जाएगा लैम्डा के अपॉन डी सेक थीटा 1 अपॉन सेक थीटा कॉस थीटा डी है ना। थीटा का मिनिमम वैल्यू देखो ऐसे चल रहे हैं, ए वाला सेंस को लेंगे प्लस, ए वाला सेंस क्या लेंगे माइनस, तो माइनस बीटा से लेके कहाँ तक जाएंगे प्लस अल्फा। थीटा वाला सेंस को प्लस ले रहे हैं, क्लॉकवाइज सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। लॉन्ग एक्स एक्सिस लैम्डा के अपॉन डी है ना, कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा डिफरेंशिएशन माइनस मोड का इंटीग्रेशन प्लस में क्या आ जाएगा लैम्डा के अपॉन डी क्या होगा साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा, माइनस माइनस क्या होगा है ना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, लैम्डा के अपॉन डी साइन अल्फा प्लस साइन, ये फॉर्मूला याद रखने वाला आ गया। चलिए उतना लिखो, देखिए नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस का कंपोनेंट क्या निकाले थे, लैम्डा के y dy अपॉन डी स्क्वायर y स्क्वायर 3 अभी पुट किए थे dy बराबर क्या होगा लैम्डा के, ठीक है y इक्वल टू क्या लिखे थे d tan थीटा, dy इक्वल टू क्या लिखे थे d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर tan स्क्वायर होल पर पावर 3/2 हो जाएगा। अब जो है निकाले थे ना y का वैल्यू dy का वैल्यू कैलकुलेट किया था, हम देखो ऊपर dy
इक्वल टू माइनस लैम्डा के डी स्क्वायर tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन डी क्यू बाहर आ जाएगा। अगर डी क्यू डी स्क्वायर बाहर डी क्यू आ जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा होल पर पावर 3y डी क्यू बाहर आ जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फिर सेक स्क्वायर थीटा 2 से 2 कट जाएगा। अब डी पर पावर क्यू है तो डी वाई माइनस लैम्डा के अपॉन डी से क्यू थीटा तो tan थीटा कट जाएगा नीचे अपॉन सेक थीटा। एक नाम ले दीजिए सेक का स्क्वायर थीटा ई कट गया तो डी वाई इक्वल टू माइनस लैम्डा के अपॉन डी कैंसिल होगा तो tan थीटा लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा और एक इंटू सेक इंटू cos क्या हो गया 1 और इंटू देखिए डी थीटा यहाँ आपका डी थीटा ठीक है इक्वल माइनस लैम्डा के अपॉन डी 1 हो गया साइन थीटा इंटू माइनस लैम्डा के अपॉन डी साइन थीटा इंटू डी थीटा ये लेता है। नाउ a resultant electric field along touches y axis equal to Ey resultant electric along y axis at point equal to Ey equal to minus lambda k upon the integration क्या होगा माइनस साइन थीटा लिमिट क्या बताया था माइनस बीटा से लेकर के अल्फा तक। अब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस माइनस लैम्डा के अपॉन डी साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा माइनस बीटा से लेकर के अल्फा माइनस बाहर आ जाएगा लैम्डा के अपॉन डी माइनस माइनस प्लस cos अल्फा माइनस cos माइनस बीटा cos माइनस बीटा तो बीटा हो जाएगा डी cos अल्फा माइनस cos बीटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी अलोंग y एक्सिस का फॉर्मूला। चलिए हाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें जो है फार्मूला ही मैंने याद रखना है। क्या आ गया फार्मूला एट पॉइंट पी अलोंग एक्स क्या बन गया लैम्डा के अपॉन डी cos अल्फा प्लस cos बीटा सॉरी साइन अल्फा का साइन अल्फा प्लस साइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी अलोंग वाई लैम्डा के अपॉन डी क्या गया cos अल्फा माइनस cos बीटा। यही फार्मूला बन गया जिसको याद रखना है। समझ गया क्या क्या बन गया x में और y में एक फार्मूला के का वैल्यू जानते ही हैं x में साइन y में cos साइन अल्फा प्लस साइन बीटा लैम्डा के अपॉन डी दोनों कॉमन है और cos अल्फा माइनस cos बीटा लिख लीजिए। केस फर्स्ट if
alpha equal to beta equal to pi by 2, then line charge becomes infinitely long. क्या हो जाएगा? इन्फिनिटली लॉन्ग का मतलब है कि पॉइंट जो है, पी पॉइंट जो है वह लाइन चार्ज के काफी नजदीक है, और ये वाला जो लाइन चार्ज का जो लेंथ है वह बहुत बड़ा है। दैट कॉल्ड इन्फिनिटली लॉन्ग। जैसे लाइन चार्ज बहुत बड़ा ले लो, पॉइंट नजदीक में रखो, तो इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में लंबाई अगर बहुत बड़ा हो गया, दैट कॉल्ड इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज। ऐसे तो इन्फिनिटी का कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन फिजिक्स से मतलब हम कंपेयर करके निकालते हैं। इसका मतलब लाइन चार्ज की लंबाई बहुत बड़ा ले लें और पॉइंट को क्लोज रखें, तो इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में लंबाई अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं प्लस इन्फिनिटी, क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी। क्योंकि आप एंगल को बढ़ा देते, अल्फा बढ़ते चला जाएगा, तो बढ़ते बढ़ते पाई बाई 2 हो जाएगा, इधर बढ़ते बढ़ते पाई बाई 2 हो जाएगा, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी अलोंग एक्स लैम्डा के अपॉन डी साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, नहीं ना है, होगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा एट पॉइंट 2 लैम्डा के अपॉन, याद रखिए किस डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स के डायरेक्शन में, 2 लैम्डा के अपॉन दिस डायरेक्शन इज एक्स एक्सिस, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी अलोंग वाई लैम्डा के अपॉन डी, क्या लिखेंगे? cos पाई बाई 2 माइनस cos पाई बाई 2, ठीक है, ये तो जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी अलोंग वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि वाई के डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पर अलोंग एक्स एक्सिस। ये हो गया फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू इन्फिनिटी, के का वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा? लैम्डा अपॉन 4 कट जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझ गया? 2 लैम्डा के अपॉन डी याद रखेंगे। स्टॉप में अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे बदल रहा है? तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, है ना, डिस्टेंस के साथ कैसे बदल रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। डिस्टेंस चेंज करते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। डी को बढ़ाते जाएंगे, डी घटेगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 2 लैम्डा के अपॉन डी, 2 लैम्डा के तो कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा? डी इधर रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रख दें, इस तरह ग्राफ आएगा, ठीक है, आएगा ना? अब चलो केस सेकंड, केस if अल्फा बराबर पाई बाई 2 एंड बीटा बराबर 0, then line charge becomes semi infinitely
लॉन्ग हो जाएगा। सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट समझता है, बीटा जीरो कर दिया ना, इसका नीचे वाला पार्ट को हटा दिए, इसका मतलब एक इंड जो है इंफिनिटी तक जाएगा। कहाँ जाएगा? इंफिनिटी तक। यही तुम्हारा पॉइंट टी, एक इंड जो है इंफिनिटी तक जाएगा, समझ गया? अब तो इंफिनिटी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो है यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है? टी डिस्टेंस पे, क्योंकि बीटा जीरो हो गया तो नीचे वाला पार्ट खत्म हो गया, तो ऊपर वाला पार्ट। तब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी अलोंग एक्स, लैम्डा के अपॉन डी साइन पाई बाय 2 प्लस साइन जीरो एट पॉइंट पी अलोंग एक्स, लैम्डा के अपॉन हो गया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी अलोंग वाई, लैम्डा के अपॉन डी, क्या पढ़ा था? कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी अलोंग वाई, लैम्डा के अपॉन डी cos pi by 2 minus cos जीरो, तो cos जीरो तो 1 हो जाएगा, तो क्या होगा? माइनस लैम्डा के अपॉन हो जाएगा। चलिए मैग्नीट्यूड सेम है, रिजल्टेंट जो भी पास करेगा एंगल कितना? 45 होगा इधर माइनस लैम्डा के अपॉन हो जाएगा। तो नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बराबर एक्स के डायरेक्शन में लैम्डा के अपॉन डी आई क्या माइनस लैम्डा के अपॉन डी जे कट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी का मैग्नीट्यूड रूट अंडर लैम्डा के अपॉन डी का स्क्वायर प्लस लैम्डा के अपॉन क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट रूट अंडर 2 लैम्डा के अपॉन डी, ये हो गया रिजल्टेंट। समझ गया? एक चीज याद रखो, जिस डायरेक्शन में वायर है उसका एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? जिधर वायर है उसके अपोजिट होगा। अपोजिट मतलब नीचे। वायर अगर ऐसे है तो फिर कहाँ आएगा? नीचे। मतलब यार एक कंपोनेंट क्या होगा? लेंथ के परपेंडिकुलर, और दूसरा कंपोनेंट जो होगा जिस डायरेक्शन में लाइन चार्ज रखा गया हो उसके पैरेलल होगा लेकिन अपोजिट होगा। वायर ऊपर है तो फिर कहाँ आएगा? नीचे। समझ गया? मैग्नीट्यूड में कितना? √2 लैम्डा के अपॉन ठीक है। करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के डायरेक्शन में होगा लैम्डा के अपॉन डी, दूसरा होगा वाई के डायरेक्शन में ई वाई बराबर माइनस लैम्डा के अपॉन डी, रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में ई पी, एंगल कितना बन जाएगा? 45। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो गया? इफ अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या हो गया?
that is at perpendicular bisector by of line charge. ठीक है, perpendicular bisector. This angle is theta. This angle is theta. है ना? चार्ज करंट लेंथ कितना है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? एट पॉइंट पी एक्स के डायरेक्शन में लैम्डा के अपॉन डी साइन थीटा प्लस साइन थीटा. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी along s 2 लैम्डा के अपॉन डी साइन हो जाएगा. अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड P along y axis lambda k upon d cos थीटा माइनस cos थीटा तो 0. इसका तो फील्ड किधर होगा? सिर्फ x के डायरेक्शन नहीं, क्या होगा? 2 लैम्डा k अपॉन d इंटू साइन x के डायरेक्शन में होगा 2 लैम्डा k अपॉन d इंटू साइन. y में तो 0 हो जाएगा. चलिए I believe में पहला कहता है ये बेंड कर गया है. लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट का फाइंड रिजल्टेंट electric field at point C due to infinitely long line charge as shown in figure. R equal to radius of wind part of line charge. देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन चार्ज जो है इन्फिनिटी लॉन्ग लाइन चार्ज को बेंड कर दिया गया. बेंड कर करके यहाँ आर्क बना दिया गया. ये आर्क जो है सर्कुलर आर्क यहाँ से यहाँ बन गया. सर्कुलर आर्क आप बना रहा है सेंटर से 90 डिग्री को बना रहा है और फिर ये कहाँ से चला गया? इन्फिनिटी पर. पूछता है कि सी पॉइंट पर इस इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए करेंगे क्या? हम लोग वेक्टर यूज करेंगे. और दूसरा जो है ये इन्फिनिटी लॉन्ग लाइन चार्ज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. कितना पार्ट में? 3 पार्ट में. पहला पार्ट यहाँ से अगर जाएं चलेंगे
इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो पहला हो गया सेमी इनफाइनाइट है, यहाँ से इन्फिनिटी, यहाँ से यहाँ हो गया क्वार्टर पार्ट ऑफ सर्किल दूसरा, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। इसका तीसरा हो गया फिर सेमी इनफाइनाइट। इसका मतलब है कि ये पूरा इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज जो है वह 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट हो गया सेमी इनफिनिट, यहाँ से इन्फिनिटी तक गया, ये फिक्स्ड है, और यहाँ से इन्फिनिटी तक चला गया। यहाँ से यहाँ तक क्वार्टर पार्ट ऑफ सर्किल हो गया, और यहाँ वाला पॉइंट फिक्स्ड है, और ये कहाँ चला गया, इन्फिनिटी, ये भी सेमी इनफिनिट हो गया। दिस डायरेक्शन टेक एक्स एक्सिस, दिस डायरेक्शन टेकन वाई एक्सिस। एक्स यूनिट वेक्टर क्या होता है, वाई में क्या होता है। पहले हम फर्स्ट पार्ट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इक्वल, ये सेमी इनफाइनाइट है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस इक्वल, ये भी यहाँ हो जाएगा। ये सेमी इनफाइनाइट के चलते दो कंपोनेंट होगा फील्ड का, एक होगा एक्स के डायरेक्शन में और दूसरा होगा वाई के डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन किधर होगा, वाई ऊपर की तरफ है, तो वाई डायरेक्शन फिर कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में वाई रहेगा उसके अपोजिट। इसका मतलब लैम्डा के अपॉन डी, डी क्या बाहर लिख देंगे, आई कैप माइनस लैम्डा के अपॉन डी, डी क्या बाहर आ जाएगा, आला निकल गया। अब ये तुम्हारा क्वार्टर पार्ट है, 90 एंगल बन रहा है, तब तो इसके ज्यादा फील्ड कहाँ होगा, बता रहे थे बी से पास करता है। ई बराबर फॉर्मूला है लैम्डा के अपॉन आर साइन थीटा बाई, कॉपी देख लीजिए, 2 लैम्डा के अपॉन आर, 2 लैम्डा के अपॉन आर साइन थीटा बाई। एंगल क्या बन जाएगा, यहाँ बीचों बीच पास कर रहा ना, ओके। तो थीटा इक्वल टू 90 यहाँ रख देंगे, थीटा 90 है ना बन रहा, थीटा 90 बन रहा, तो थीटा 90 बाई 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या आएगा, साइन 45 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, √2 लैम्डा के अपॉन। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट, एक इधर भी आएगा दूसरा इधर भी आएगा, तो क्या क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ए cos 45 i कैप प्लस इधर से लिखते हैं 8.6 लैम्डा के अपॉन आर, इसके चलते एक कंपोनेंट इधर आई कैप, दूसरा कंपोनेंट नीचे आएगा जे कैप प्लस, फिर क्या आएगा इसका इलेक्ट्रिक का दो कंपोनेंट ई cos 45 आई कैप प्लस ई साइन 45 जे कैप प्लस, फिर इसके चलते भी कंपोनेंट आएगा एक इस लाइन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, और दूसरा क्या होगा अपोजिट, एक्स के डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्शन फील्ड आएगा, एक परपेंडिकुलर लैम्डा के अपॉन आर जे कैप माइनस लैम्डा के अपॉन आर आई कैप आ गया। अब देखो जे कैप आई कैप कट गया, ई से ई कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी क्या आ गया, E बाई √2 कॉमन आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप, दिस इंप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी का मैग्नीट्यूड क्या है, E अपॉन √2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्या लिख देंगे, √2 आ जाएगा इक्वल टू E का वैल्यू निकाल चुके हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इक्वल टू ई
ई का वैल्यू कितना, √2 लैम्डा के अपॉन पॉइंट सी, के का वैल्यू रख दीजिए √2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज, समझा। चलिए, और इस इलेक्ट्रिक का दो कंपोनेंट, एक आई में हो गया, दूसरा क्या हो गया, इधर एक फील्ड होगा इसके चलते, एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा वायर के परपेंडिकुलर, दूसरा कंपोनेंट जिस डायरेक्शन वायर उसके अपोजिट, इसके चलते इलेक्ट्रिक एक कंपोनेंट इधर होगा, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, इधर वायर होगा उसके अपोजिट नीचे आ जाएगा, माइनस j। फार्मूला याद है सब, क्या कहता, फाइंड मैग्नीट्यूड of electric field at point C due to infinitely long line charge। ऐसा देखो, infinitely long line charge यहाँ से स्टार्ट हुआ, infinitely long line charge यानी इन्फिनिटी तक गया है, इसको लेकिन वेंड कर दिए, वेंड करके क्या बना दिए, सेमी सर्किल बना दिए, R इक्वल टू रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क का रेडियस क्या है, फिर ये इन्फिनिटी चला गया, इन्फिनिटी लॉन्ग लाइन चार्ज है, इसको बेंड करके यहाँ सेमी सर्किल बना दिया। चार्ज करंट लेंथ कितना दिया है, समझ रहा। अब पूछता सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बता सकते हैं। फिर वही कंसेप्ट यूज करेंगे, कौन सा कंसेप्ट, इसको क्या पार्ट में डिवाइड कर देंगे, हाँ 3 पार्ट में। पहला यहाँ से चलेंगे, ए तो फिक्स्ड है, दूसरा इन्फिनिटी चला गया, सेमी इनफाइनाइट हो गया, दूसरा सेमी सर्किल बन गया, और तीसरा फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ इन्फिनिटी तक गया, फिर ये सेमी इनफाइनाइट बन गया। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, दिस डायरेक्शन टेक एक्स एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन क्या लेके है, वाई एक्सिस, या यूनिट वेक्टर आई का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। देखो क्या, पहले तो ये सेमी इनफाइनाइट हो गया, एक कंपोनेंट इधर होगा, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, जिस डायरेक्शन में वायर है उसके अपोजिट, लैम्डा के अपॉन आर आई कैप माइनस लैम्डा के अपॉन आर होगा। दूसरा सेमी सर्किल है, तब रिजल्टेंट तो बीचों बीच पास करेगा, इधर ना ये प्लस यहाँ लेगा, इसे बीचों बीच पास करेगा ऐसे, एंगल क्या बन गया, थीटा इक्वल टू π/2 और थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 180, हमारा 180 सेमी सर्किल है तो सेंटर को 180, यहाँ 180 एंगल बन रहा, हमारा 180। तो फिर इस डायरेक्शन में तो क्या होगा, E इक्वल टू 2 लैम्डा के अपॉन आर साइन 180/2 होगा, तो क्या हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, 2 लैम्डा के अपॉन आर क्या होगा 91 जे का। चल इसके चलते प्लस एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा के अपॉन आर आई का, दूसरा में कहाँ जाएगा, नीचे, माइनस लैम्डा के अपॉन आर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। अब आई कैप कट गया, जे कैप भी दोनों जुड़ जाएगा, इसके साथ कट जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो -2 लैम्डा के अपॉन आर आ जाएगा, प्लस वाला कैंसिल कर देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी क्या हो गया, 0। चलिए इस लाइन चार्ज को कितना पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट। इन्फिनिटी लॉन्ग लाइन चार्ज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट, ये एंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये एंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, सेमी इनफाइनाइट हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, r पर, इसके चलते फिर इस पॉइंट पर क्या होगा,
दिस डायरेक्शन x, दिस डायरेक्शन y, लैम्डा k अपॉन r, पॉजिटिव x में होगा तो i कैप, y जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट कंपोनेंट एक आएगा j कैप, इतना ही मैग्नीट्यूड का। अब यहाँ से सेमी सर्किल बन गया। इस चलते फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 2 लैम्डा के आर साइन थीटा बाई 2 पढ़ा है ना, आर के चलते हैं थीटा बाई 2, और कहाँ से पास करेगा, बीचों बीच पास करेगा। कितना एंगल बन रहा है, सेंटर पर ये आर्क बना रहा है 180, तो 180 बाई 2 हो जाएगा, और y के डायरेक्शन में होगा तो 2 लैम्डा के अपॉन आर आ जाएगा, साइन 91 हो गया। चलिए ये भी अब यहाँ से यहाँ निकल गया, फिर इसके चलते पॉइंट फिक्स्ड है, इंफिनिटी तक जा रहा है, ये डिस्टेंस आर हुआ, और फिर एक इधर होगा, इधर पॉजिटिव एक्स, इधर क्या होगा माइनस लैम्डा के अपॉन आर आई कैप, माइनस लैम्डा के अपॉन आर, जिधर वाई है उसके अपोजिट, तो ये से कैंसिल हो गया, और ये दोनों जुड़ के कैंसिल कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। ठीक है, कैसे बनाएगा, ए लेंथ की तो देखो, ये लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 ये भी 10 हो गया, ये बन गया इक्वेटर ट्रायंगल। एंगल कितना टोटल हो जाएगा 60 डिग्री। ये लाइन बीचों बीच पास कर रहा है, एंगल कितना बन जाएगा 30 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा 30, बिल्कुल 30। टोटल एंगल बन जाएगा कितना 60, टोटल एंगल हो जाएगा 60, ये बन जाएगा 30, ये हो जाएगा 30, है ना। तो अब फार्मूला क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट लैम्डा के अपॉन डी साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक, फिर ना हो गया अल्फा बराबर बीटा ना हो गया, एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के डायरेक्शन में होगा, वाई बराबर 0 हो जाएगा, तो क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी 2 लैम्डा के अपॉन डी साइन थीटा। पहले लैम्डा निकाल लीजिए, लैम्डा बराबर क्या होगा चार्ज बाय लेंथ, चार्ज पर लेंथ है ना, लैम्डा क्या होता है चार्ज पर यूनिट, तो टोटल चार्ज इस पर कितना डिस्ट्रीब्यूट है, क्या कहता फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, टोटल चार्ज ऑन वायर is uniformly distributed 50 microcoulomb है 50 माइक्रो 10 to the power, लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 गुना 10 to the power, तो लैम्डा क्या हो जाएगा 5 upon 10 to the power कूलम पर आ गया। अब जो है अब क्या होगा 9, फॉर्मूला लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2 लैम्डा वैल्यू निकाल चुके, 5 into 10 to the power minus 2 अपॉन यहाँ से यहाँ पे दूरी कितना होगा सर, ये डिस्टेंस क्या होगा, इसको डी ले लेते हैं, तो क्या लगा दें cos 30 बेस 90 के सामने क्या हाइपोटेनस, तो d बराबर 10 cos 30 3y बराबर 5√3 सेंटीज, तो 5√3 सेंटीमीटर 10 to the power 9 into 10 to the power 9 साइन 30 साइन 30 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी 3√3 आएगा, √3 है यहाँ, कैंसिल करेंगे 3√3 तो 6√3 into 10 to the power minus 2 घटेगा, 10 to the power क्या आएगा 7 आएगा, साइन 30 कितना हाफ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा 3√10 पावर न्यूटन पर
तरीका समझा? तरीका सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये ईंट भी 10 सेंटीमीटर टी पॉइंट से बना रहा है, ये ईंट भी 10 सेंटीमीटर बना रहा है। ये क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो टोटल यहाँ कितना बन जाएगा? 60। ये 30 और 30 हो गया। यहाँ से इस पी पॉइंट पर निकालना है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है ना। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही 30 बनेगा, ये 30 बनेगा। और इस पर टोटल लेंथ दे है 10, तो सब तो पहले फॉर्मूला लगा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट में लैम्डा के अपॉन टी साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो 2 लैम्डा के अपॉन टी साइन थीटा आ गया। और साइन थीटा की वैल्यू थीटा 30 पता चलेगा, लैम्डा निकाल लो। लैम्डा का 4 बाई लेंथ यहाँ से निकल जाएगा। लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10⁻², यहाँ कैंसिल हो गया, तो इतना आ जाएगा, इतना न्यूटन कूलम पर मीटर। अब यहाँ से डी निकाल लेंगे तो cos 30 लगा देंगे, बेस 90 के सामने हाइपोटेनस, डी बराबर क्या आएगा? 5√3 सेंटीमीटर। अब सारा वैल्यू रख दीजिए, तो हो गया 2, यहाँ ये है लैम्डा वैल्यू निकाल ही दिया, के का 9.9 साइन 30 हो गया अपॉन डी 5/3 10⁻², सॉल्व कर लेंगे, निकल गया। समझ गया? चलिए, when to form a square frame has shown in, एक वायर को वेल्ड करके स्क्वायर फ्रेम बना दिया। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज वायर फ्रेम। ये बराबर साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर फ्रेम। स्क्वायर फ्रेम है, इस पर लैम्डा, इस पर साइड पर 2 लैम्डा, इस पर 3 लैम्डा, इस पर क्या है? अब कहता है पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ठीक है। तो पहले एक के चलते निकालो, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? जानते हैं एंगल कितना बन जाएगा? 45। ये बन जाएगा कितना? 40। इससे ज्यादा फील्ड किधर जाएगा? इधर। इसको इवन करेगा, इवन क्या लिखेगा? इवन इक्वल टू 2 लैम्डा 1, हाँ लैम्डा के अपॉन आर। आर ये डिस्टेंस कितना? a/2 हो जाएगा, हो गया a/2। यहाँ से ये a/2 है ना, होगा a/2 इंटू साइन थीटा, मैंने पढ़ा एंगल दोनों सेम है, तो 2 लैम्डा के अपॉन आर या डी इंटू साइन थीटा, साइन थीटा साइन 40, सोल्व करते हैं ऊपर चला जाएगा 4 लैम्डा के लैम्डा अपॉन ए साइन 40 वाले रख दें, ठीक है। अब चलो इसके चलते निकालो, इस वाला कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, E2, ठीक है। E2 बराबर क्या लिखेगा? 2 लैम्डा, लैम्डा 2 लैम्डा हो गया इंटू 2 लैम्डा अपॉन डिस्टेंस तो a/2 दे रहेगा, डिस्टेंस भी a/2, परपेंडिकुलर अब कितना? साइन 45, ये भी 45, ये भी 45 बनेगा। दो डायगोनल बीच एंगल 90 डिग्री होता है ना, 45, तो क्या हो जाएगा? E2 इक्वल टू 8 लैम्डा के अपॉन ए साइन 45। अब E3 क्या लिखोगे बोलो? E3 इसके चलते, इसके चलते इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये 45 बनेगा, इसके चलते E3 इधर आएगा। E3 क्या लिखोगे? 3 लैम्डा के इंटू 2 लैम्डा के फॉर्मूला 2 लैम्डा के इंटू साइन 45, लैम्डा या 3 लैम्डा आ जाएगा अपॉन a/2, क्या हो जाएगा? 6 12 लैम्डा के अपॉन ए साइन 45। अब E4 इसके चलते कहाँ जाएगा? नीचे,
पॉजिटिव है, प्लस रखो, यहाँ प्लस है, पर्सन करनी थी, क्या हो जाएगा, कितना 4 लैम्डा ना, 2 लैम्डा, लैम्डा 4 हो जाएगा के इंटू साइन 45 अपॉन ए बाई 2, ये 4 इक्वल टू क्या होगा, 16 अपॉन ए साइन 40। अब समझो, अब देखो तो E1 और E3 एक दूसरे का अपोजिट है, हाँ? तो कौन ज्यादा होगा, E3 ज्यादा होगा, E3 माइनस E1, नाउ E3 माइनस E1 क्या लिखेंगे, एक दूसरे का अपोजिट है, E3 का यहाँ है, E1 का ऊपर है, तो घटाएंगे तो क्या होगा, 12 में से 4 के 8 हो जाएगा, 8 लैम्डा के अपॉन ए साइन 45 होगा, और फिर क्या होगा, E4 माइनस E2, E4 ज्यादा है ना, इसका डेंसिटी ज्यादा है, E4 ज्यादा होगा नीचे, E वाला किधर आएगा तुम्हारा, लेफ्ट आ जाएगा, नेट इधर ना, E3 इधर है, E3 ज्यादा है E1 से, नेट हो गया लेफ्ट, E4 माइनस E2 क्या करोगे, E4 कितना, इतना 16, E2 यहाँ है 16 में 60 गया तो फिर 8 बच जाएगा, 8 लैम्डा के अपॉन साइन 45 किधर, E4 नीचे है ना, नीचे की तरफ। अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P देन रूट अंडर एंगल तो नड़ी बन रहा है, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा नीचे है, E3 माइनस E1 का होल स्क्वायर प्लस E4 माइनस E2 का एक बार और समझ लीजिए, ये प्लस लैम्डा है, इसके अंदर फील्ड कहाँ होगा, ये एंगल 45 ये एंगल जो है इस पॉइंट से 45 बनाएगा, ये एंगल जो है 45 एंगल बनाएगा, ये जो फील्ड इस डायरेक्शन में होगा ना, क्या फार्मूला 2 लैम्डा के अपॉन डी इंटू साइन थीटा, तो थीटा तो यहाँ 45 बन रहा है, डी बराबर ए बाई 2 हो जाएगा, सारा वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। अब जो है E2 इसके चलते कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो क्या होगा 2 इंटू लैम्डा, लैम्डा तो यहाँ 2 लैम्डा है अपॉन ए बाई 2 साइन 45 सोल्व कर लेंगे, इतना आ जाएगा। अब इसके चलते कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में फील्ड होगा, प्लस है ना, यहाँ प्लस रखना है, रिपल्सन होगा इधर, तो क्या होगा 2 इंटू लैम्डा 3 लैम्डा के अपॉन इंटू साइन 45 अपॉन ए बाई 2, E4 इससे फील्ड कहाँ जाएगा, नीचे, 2 इंटू लैम्डा तो 4 लैम्डा है, अब देखो तो E1 और E3 एक दूसरे का अपोजिट है, अब E2 और 4 E4 एक दूसरे का अपोजिट है, तो घटा देंगे E4 माइनस E2 और E3 माइनस E1, ठीक है। तो फील्ड कैलकुलेट हो गया, अब दोनों के पीछे कितना बन गया, एक लेफ्ट डायरेक्शन में दूसरा डाउनवर्ड एंगल 90 बन जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखते हैं, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू रूट अंडर 8 लैम्डा के अपॉन ए साइन 45, क्या होगा √2 प्लस क्या होगा 8 लैम्डा के अपॉन ए साइन 45 1 बाय, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P 8 लैम्डा के अपॉन 8 ए √2 तो बाहर आ जाएगा, और इनटू क्या हो जाएगा √2 इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बराबर 8 लैम्डा के अपॉन के का वैल्यू रख देंगे 8 लैम्डा अपॉन ए इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सोल्व कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, है हम छोड़ सकते हैं।